तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मेरा नाम है रजत और मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ विपस्सना मेडिटेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके पहले आपको अगर विपस्सना मेडिटेशन क्या है और कैसे करते हैं, कितने दिन का कैंप होता है, कोर्सेज़ में क्या-क्या होता है, अगर ये बातें जाननी होगी तो मैंने एक उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और ये जो वीडियो है, ये विपस्सना मेडिटेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में है। तो आप अ, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको और इन्फॉर्मेशंस और अलग-अलग वीडियोज़ मिलते जाएँगे। तो आप अ, बने रहिए और मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। तो हम अभी आ गए हैं होम पेज पे। होम पेज पे आप जैसे देख रहे हैं कि विपस्सना मेडिटेशन क्या है, विपस्सना के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सब यहाँ पे दी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो। कोर्सेज़ के बारे में, लोकेशंस के बारे में और स्पेशल कोर्सेज़ एंड रिसोर्सेज़ उसके बारे में, क्योंकि विपस्सना की एक साइड भी है अलग से, विपस्सना रिसर्च, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो। जैसे कि ये जो है, अगर आपको दूसरे लैंग्वेज में भी अगर देखना होगा तो आप यहाँ से यहाँ इस आइकॉन पे जाके आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हिंदी, मराठी, नेपाली या अलग लैंग्वेजेज़, क्योंकि विपस्सना जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो कोर्सेज़ होते हैं वो अराउंड वर्ल्ड में एक ही टाइम पे होते हैं। तो ये लैंग्वेजेस अलग-अलग लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो ये जिस भी भाषा में आप अगर चाहते हो रजिस्ट्रेशन करना, तो उस भाषा में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये उसका ये आइकॉन था, जो जहाँ पे मैं आपको लेके गया था। तो अभी हम चलते हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो मेन बात पे अपन ध्यान देते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट, फॉर चिल्ड्रन्स, टीन्स, फॉर एग्जीक्यूटिव्स। तो न्यू स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, जिन्होंने एक भी कैंप अभी तक के किया ना हो 10 दिन का। अ, मतलब विपस्सना मेडिटेशन का 10 दिन का एक कैंप होता है, तो वो अभी तक के किसी ने नहीं किया होगा तो उनको न्यू स्टूडेंट के अंतर्गत उनको लिया जाता है। और जिन्होंने एक कैंप किया है, एक से ज़्यादा कैंप किए, उनको ओल्ड स्टूडेंट के अंतर्गत लिया जाता है। और फॉर चिल्ड्रंस के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, 18 साल के नीचे होते हैं, जो टीन्स होते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल कैंप्स होते हैं। जो टीनेजर्स के लिए होते हैं, उनके लिए अलग कैंप्स होते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं 8 से 12, जो कि यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 8 से 12 साल के बीच में जो होते, वो चिल्ड्रन के अलग से कैंप्स होते हैं। तो वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। और फॉर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जो 10 डेज़ के कैंप उनके लिए होते हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जैसे कि बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, और जिनको जैसे टीचर्स लोग जो होते हैं, उनके लिए होता है फॉर एग्जीक्यूटिव्स कोर्स। तो चलो, हम आज अगर कोई न्यू स्टूडेंट होगा तो हम जानते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कैलेंडर आप देख सकते हो। जैसे आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 14 तारीख, पहला महीना 2024। तो आप देख सकते हो 1 साल का कैलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने रीजन दिया हुआ है, आप कौन से रीजन से आते हो। तो आप देख सकते हो अफ्रीका, अमेरिका, दूसरे-दूसरे कंट्रीज़ के यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो जैसे कि इंडिया, यहाँ पे मैं इंडिया डालता हूँ, और महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र डाल रहा हूँ। और कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते हैं, जैसे कि नागपुर। तो यहाँ पे नागपुर के 2 सेंटर्स दिखाएँगे, नागपुर के कौन से लोकेशंस पे अभी विपस्सना कैंप चलते हैं। तो धम्मा, नागा, नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया, ये ऐसा मेंशन किया है। तो मोस्टली माहुर झरी जो है, वो एक सेंटर है धम्मा नागा का, नागपुर का, वहाँ पे ये कैंप कंडक्ट होते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट किया लोकेशन। और आपको किस लैंग्वेज में आपको विपस्सना का कोर्स चाहिए, तो उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे लिस्ट डाउन होते हैं लैंग्वेजेस। जैसे कि आपको हिंदी में करना है, मराठी में करना है, तो ये सारे के सारे लैंग्वेजेस आपको अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मुझे करना है हिंदी में, तो हिंदी में जाएँगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो सर्च में दिखाएगा, लिस्ट दिखाएगा, सॉर्टेड लिस्ट दिखाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 14 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में। जैसे कि मैंने इंडिया सिलेक्ट किया तो इतने ऑल ओवर इंडिया के कैंप्स दिखा रहा है, महाराष्ट्र सिलेक्ट किया तो ऑल ओवर महाराष्ट्र के दिखाएगा इंक्लूडेड। तो हम करते हैं सिर्फ नागपुर का,
एक नागपुर का लोकेशन का देखते, तो आप जैसे देख सकते हो, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हो नागपुर, नागपुर के सेंटर में अभी जो कि धम्मा नागा जो सेंटर है वहाँ पे चलता है कैंप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 जनवरी से 28 जनवरी का जो कैंप है यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, और यहाँ पे आयु मर्यादा मतलब एज क्राइटेरिया जो होता है 20 प्लस होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो वो 20 प्लस होना चाहिए, 20 प्लस एज का। तो उन्होंने यहाँ पे लिंक्स दिए हुए, यहाँ से हम अपने जर्नी शुरू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन करने को। यहाँ पे मैंने अप्लाई का बटन दिया और यहाँ पे एक पेज उनका ओपन होता है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद वो पूछते हैं, हैव यू कंप्लीटेड ए Completed. 10 डेज कोर्स विद एसएन गोयनका और एनी हिज असिस्टेंट टीचर। तो आपने अगर इसके पहले किया होगा तो यस कीजिए, नहीं किया होगा तो नो कीजिए। जैसे कि अगर मैंने किया है तो मैं यस कर रहा हूँ, और मैंने नहीं किया तो मैं नो कर रहा हूँ। तो हम नो करते हैं और मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्टेज पे। तो नेक्स्ट स्टेज पे करने के बाद उन्होंने कुछ अपने इंट्रोडक्शन टू द टेक्निक, जो मतलब टेक्निक के बारे में उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। ये सब आपको पढ़ना होगा। कोड ऑफ डिसिप्लिन जो होंगी उनके, जब कोर्स कंडक्ट होता है तो कौन से कोड ऑफ डिसिप्लिन हमको फॉलो करने होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से रूल्स होते हैं हमने फॉलो करना चाहिए, वो दिया हुआ है। और हमने क्या-क्या वहाँ पे किस अप्रोच से हमने कोर्स करना चाहिए उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि इंटरव्यूज़ विद टीचर्स जो होते हैं वो उसका टाइमिंग दिया है, और वहाँ पे नोबल साइलेंस जो होता है, नोबल साइलेंस फॉलो करना होता है। सेपरेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, वहाँ पे मैन का सेक्शन अलग होता है, वुमेन का सेक्शन अलग होता है, उनके रहने का सेक्शन अलग होता है। अ, सबका सेक्शंस अलग होते हैं। तो कोई भी किसी को देखने का या किसी के और मतलब डिवीजन में जाने का कोई संबंध आता ही नहीं है। और जैसे कि इधर दिया है फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल छूना मना होता है वहाँ पे। योगा और फिजिकल एक्सरसाइजेस करना अलाउ होता है, बट सम एक्सटेंट उसको रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कर नहीं सकते जॉगिंग तक के हम, मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि थक इतना भी करना रेस्ट पीरियड चाहिए होता है। तो हम उसके लिए वॉकिंग वगैरह, वो लोग वॉकिंग एरिया में हम वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो रिलीज और उन्होंने कहा है कि रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स जो कुछ भी हो वो कुछ भी नहीं चलता है। और कोई अगर ड्रग्स ले रहा है, एंटीऑक्सीडेंट जो भी कुछ ले रहा होगा, तो वो हमको नहीं लेना पड़ता है। और वो 15 दिन पहले उन सब छोड़ के, और वहाँ पे मेंशन करना होता है कि हम क्या लेते क्या नहीं लेते हैं। और फूड, क्लॉथिंग, लॉन्ड्री, बाथिंग, ये सब के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलो हम चलते हैं। और उन्होंने जैसे हम नीचे फॉर्म जाते हैं तो साइट पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है द कोर्स टाइम टेबल। तो कोर्स टाइम टेबल में देखेंगे आप कि सुबह 4 बजे से सेशन चालू होता है, मॉर्निंग वेकअप बेल, एक बेल बजती है। और फिर 4:30 से 6:30 बजे तक के एक मेडिटेशन हॉल में जाके अब मेडिटेशन साथ में मेडिटेशन करते हैं। और फिर 6:30 से 8:30 ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद 8 से 9 फिर से मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन होता है। और फिर 9 से 11 फिर मेडिटेशन हॉल में हम प्रैक्टिस करते हैं। और टीचर्स जो होते हैं वो टीचर्स के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। फिर वैसे ही 11 से 12 लंच ब्रेक होता है, और 12 से 1 रेस्ट होता है। और किसी को कुछ अपना इंटरव्यू होगा या कुछ अ, इंटरव्यूज़ होते हैं, टीचर्स जो कुछ पूछते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ बताना होगा उन्हें, तो वो आप टीचर से बात कर सकते हो। और 1 से ढाई के बीच में फिर से मेडिटेशन हॉल में मेडिटेशन होता है, और ढाई से साढ़े 3 में ग्रुप मेडिटेशन होता है। और फिर साढ़े 3 से 5 तक फिर से मेडिटेशन आपको करना होता है। एक तो आप अपने वहाँ मेडिटेशन हॉल में कर सकते हो, या फिर अपने रूम में जाके मेडिटेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। फिर 5 से 6 टी ब्रेक होता है, और फिर 6 से 7 ग्रुप मेडिटेशन होता है। और 7 से सवा 8 तक के टीचर्स डिस्कोर्स होता है, जो कि सत्यनारायण जी गोयनका उनका लेक्चर्स होता है, डिस्कोर्स वो हॉल में दिया जाता है। फिर सवा 8 से 9 बजे तक के लेके ग्रुप मेडिटेशन होता है। और फिर 9 से साढ़े 9 के बीच में क्वेश्चन टाइमिंग जो होता है हॉल में वो होता है। और उसके बाद हमको सोने की अनुमति मिलती है और हम सो सकते हैं उसके बाद। तो हम अभी नेक्स्ट बटन दबाएँगे, जैसे कि मैंने, तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हो कि वीडियो काफ़ी बढ़ाते जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है। तो आप प इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलिए, और उसी में मैंने सारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस
स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, तो आप ज़रूर पार्ट 2 देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नोटिफ़िकेशंस आते रहेंगे।